ओम शांति। तो आज मुरली में बार बार बाबा ने क्या क्या, देहियाभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो, तब नशा रहेगी। नशा कब उड़ जाती है? देहबान में आने से नशा क्या होते हैं? तो आज हम इसके ऊपर ही थोड़ा सा आधा घंटा चर्चा करेंगे। हमारे पुरुषार्थ में आत्म अभिमानी स्थिति का कितना महत्व है और आत्म अभिमानी हम कैसे बने, क्योंकि हमारा ज्ञान का सार ही है आत्म अभिमानी बनना। क्योंकि आत्म अभिमानी बनने से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे और देवताओं की संस्कृति आएगी। परम धाम से शिव बाबा क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए। ये सतयुग कब आएगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे तो क्या आएगा? सतयुग आएगा। सतयुग था, वो कलयुग क्यों बना? हम देह भान में आते गए तो सतयुग का क्या बना? ये सारा खेल ही आत्म अभिमानी के ऊपर है। इसीलिए कोई भी मुरली आप उठाओ, क्या बोलता है बाबा? बच्चे आत्मा समझो। ये 4 सब्जेक्ट भी रखे बाबा ने यहां। कौन सा? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये किसी लिए रखे हैं? आत्म अभिमानी बनने के लिए 4 सब्जेक्ट रखे। अगर ये 4 सब्जेक्ट में मैं पढ़ता हूं लेकिन तो भी मेरी आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है, इसका मतलब 4 सब्जेक्ट में कुछ गड़बड़ी चल रही है, वो योग्य नहीं है। मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आता हूं, रियल की अनुभूति नहीं कर रहा हूं। इसलिए एक एक सब्जेक्ट को क्या करो, गहराई में जाओ, तब आप आत्म अभिमानी बनेंगे। कई कहते हम रोज मुरली सुनते हैं। अगर मुरली सुनते हैं तो भी आत्म अभिमानी नहीं है, इसका मतलब मुरली आपके सुनने तक है। जब आप मुरली के पॉइंट का स्वरूप बन जाएंगे, उसका धारणा में आएगा, तब आप पॉइंट स्वरूप बन जाएंगे, तब आत्म अभिमानी बनेंगे। अगर केवल सुनते रहेंगे और धारण नहीं करेंगे तो आत्म अभिमानी, फिर कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति बनती ही नहीं। क्यों नहीं बनती? क्योंकि जो ज्ञान के पॉइंट्स मिलते हैं उसका आप स्वरूप नहीं बनते, वैसे करते नहीं, केवल सुनते हैं। इसलिए जो भी पॉइंट मिलते हैं उसमें से एक पॉइंट ही लो, सारी मुरली को भूल जाओ। एक कोई अच्छा लगा पॉइंट, उसी के डीप में जाओ, उसका स्वरूप बनो, तो क्या बनेंगे? पॉइंट स्वरूप आत्म अभिमानी बनेंगे। आज कई कहते हैं हम रोज योग करते हैं, अमृत वाला मिश्री करते हैं, नुमा श्याम का करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। अगर योग करते हैं तो भी आत्म अभिमानी नहीं है, इसका मतलब योग में आपका शरीर बैठता है, आपकी मन बुद्धि परमात्मा के पास नहीं जाती, वो बीच में भटकती है। जो सचमुच योग करेगा, जिसकी मन बुद्धि कुछ समय के लिए परमधाम में जाएगी, वह आत्माभिमानी बनेगा। इसीलिए योग करते समय थोड़ा करो। जरूरी नहीं कि आपको 2 बजे उठना, 2 बजे उठ करके झुटके लगाते बैठते गए और कहते हम 2 बजे आजकल पुरुषार्थ कर, क्या फायदा नहीं। इसीलिए 4 बजे उठो, बिल्कुल आंखें खोल करके बैठो, मन और बुद्धि बाबा में लगा करके जागृत होकर के बैठो, तब आत्माभिमानी बनेगी। तो आत्माभिमानी बनने के लिए योग आपका विधि पूर्वक चाहिए। हाँ, कभी एक दिन चर्चा करेंगे इसके ऊपर, हम योग विधि पूर्वक कैसे करें। आज कई कहते हैं हम जब से ज्ञान में आए, काफी समय से चलते हैं, हमने धारणाएं सारी पक्की की, मेरी पवित्रता की धारणा है, खान पान की धारणा है। अगर आपकी धारणा है तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं रहता, इसका मतलब धारणा आपकी केवल दिखावटी, एक्चुअली धारणा, वो धारणा के डीप में नहीं गए अब। इसलिए धारणा को भी विधि पूर्वक करना। कई कहते हैं हम जब से ज्ञान में खूब सेवा करते हैं, हमने बहुत लोगों का मजा आएगी कि हमने इतने लोगों को संदेश दिया, हर सेवा में हम पाड़े तन से सेवा करते हैं, धन से भी करते हैं। आज सेवा करते हैं लेकिन मेरा आत्मा का भान ही नहीं है। उस सेवा नाम मान शान के लिए है, असली सेवा नहीं। जो डेडिकेशन से सेवा करता है, दिल से सेवा करता है, सेवाओं से पहली दुआएं मिलती है, और दुआएं आत्माभिमानी बनने का विमान है।
परम धाम लेके जाने का विमान है। इसलिए 4 सब्जेक्ट का स्वरूप है अशरीरी बनना भी। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? पास होने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए। अगर वो बच्चा पास नहीं हो रहा है, क्या माना जाएगा? उसने स्टडी किया नहीं या स्कूल में पहुंचा ही नहीं। इसी तरह मैं ये 4 सब्जेक्ट करता हूं तो भी मेरा अशरीरी विधेय स्थिति नहीं है, इसका मतलब मैं परमधाम में पहुंचता हूं नहीं, या मेरी स्टडी ठीक नहीं है। इसलिए सारा खेल आत्माभिमानी का, विकारों का मुखिया, विकारों का सरदार देह भान है। काम क्रोध अगर आपको तंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपका पहला ही देह अभिमानी खत्म नहीं हुआ। आप काम क्रोध को छोड़ो, पहले पुरुषार्थ करो देह भान छोड़ने का। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने 2 ही पुरुषार्थ किया। एक तो बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ किया, और दूसरा बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया। लेकिन आज हमारे इन दोनों के पर ध्यान, उसी दिन शायद हमने किया था क्लास, यहां सब आंखें खोल करके बैठे हैं, किसी किसी आंखें धोखा दे रहे। रात 10 बजे से 4 बजे 3:30 तक तो उसको ये दिया, फिर भी यहां धोखा दे रहे। एकदम जागृत होकर के क्लास में बैठो, ठीक है? बीच बीच में ताली बजा, थोड़ा आलस को भगाओ। ताली बजाओ, क्योंकि आंखें बंद हो गई तो फिर सुनेंगे तो क्या, जैसे थे वैसे। हाँ, इसलिए अलर्ट होकर के थोड़ा, कोई पॉइंट अच्छी लगी तो ताली बजा सकते। ताली बजाने से कोई जीएसटी नहीं कटने वाली। हाँ, ठीक है? तो बता रहा था, ये आत्मा का पाठ इस ब्रह्मा कुमारी का बहुत महत्व का पाठ। हमें और कुछ नहीं करना अभी, क्योंकि अंतिम जो परीक्षाएं आएगी बड़ी बड़ी, क्या क्या परीक्षा आएगी? विकारों के तरफ से परीक्षा आएगी। ऐसे ऐसे बाबा ने कहा ख्याल चलेंगे, लेकिन आत्म अभिमानी वाला उस परीक्षा में पास होगा। प्रकृति के तरफ से परिस्थिति आएगी, लोगों के तरफ से परिस्थिति आएगी, संस्कारों के तरफ से परिस्थिति आएगी, खान पान के तरफ से परिस्थिति आएगी। देखो ना, अभी गैस अगर ये तो कुछ नहीं है, ये तो थोड़ा सा एक गैस के लिए बहुत सारी परिस्थिति है। इसलिए उसी समय उन तमाम परिस्थिति, इविल सोल के भी पेपर आएंगे। इविल सोल्स, ये इविल सोल्स क्या कौन है? हमारे जन्म जन्मांतर के नाराज आत्माएं, वो प्रवेश करेगी, वो तंग करेगी। तो तमाम पेपर में पास होना है तो कौन सा बांध चाहिए? आत्मा का बांध चाहिए। जैसे कोई भी घर में भूत रहता है, भूत कहाँ रहता है? अंधेरे में। जहां अंधेरा है वहां क्या होता है? भूत आता है। इसी तरह ये विकार भी क्या है? भूत है। काम क्रोध क्या है? भूत है। दोपहर के बाद हमारी आत्मा की लाइट थोड़ी कम होगी। जैसे आत्मा की लाइट कम हो गई, काम का भूत आया, क्रोध का आया, लोभ, और हर एक का शरीर क्या बना? भूत बंगला बना। जैसे किसी में भूत प्रवेश करता है तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, चाहते हुए भी भूत उसको चलाता है। इसी तरह हमारे अंदर भूत हैं तो विकार हमको चलाते हैं, विकार संकल्प कराते हैं, विकार हमारे से देखते हैं, विकार हमारे से थप्पड़ मारवाते हैं। इसलिए पहले शरीर में जो भूत घुसे उनको भगाओ। काम क्रोध के तरफ नहीं ध्यान दो, योग नहीं लगता उसके तरफ नहीं ध्यान दो, लेकिन ध्यान दो इन विकारों को भगाओ। तो भूत कब भागेगा? लाइट जला कर रखो। जैसे पहले जमाने में गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम क्या, निशान क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि लाइट हो गई। इसी तरह इस शरीर में विकारों का भूत घुसा है, उसको भगाना है तो लाइट जलाओ, अर्थात आत्म अभिमानी बनो। जितना लाइट जली रहेगी, क्योंकि भूत को प्यारा क्या होता है? अंधेरा प्यारा होता है।
इसीलिए इन भूतों को, आज हमारे से गलत काम करता है, हम नहीं करते, वो भूत हमारे से गलत काम कर रहा है, इसीलिए लोग हमारे से नाराज हो जाते हैं, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, माता ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा नहीं काम कर रहे, भूत काम कर रहे भी। आत्मा के तो ओरिजिनल गुण क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, लेकिन वो गलत क्यों करे? उसके अंदर मतलब भूत है। इसीलिए हमें लाइट जला कर रखनी है। मेरी लाइट सदा भ्रुकुटी में जलती रहे। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए, विभीषण आया, उनके कान में एक बात सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। तो इसी तरह हम भी रावण को मारने लगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? हम गले काटते हैं, कभी काम का गला काट देते, वो महीने 2 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काटते फिर जुड़ जाता है। क्यों? हमने नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात आपके कान में सुना रहा हूं, नाभि अर्थात देह भान। जब तक देह भान को खत्म नहीं करेंगे, काम का गला, क्रोध का गला नहीं कटेगा। इसलिए हमें हमारा और कुछ, इतना दिन हमने आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी सारी चटपटी बातें आ रही, हम उन बातों में लगे रहते हैं। आज ये क्लास सुन लिया, ये सारा भूल जाओ, ये एक 17 कुएं मत खोदो, एक ही कुआं खोदो, आत्मा समझने का पुरुषार्थ करना है मुझे, बस उसी के पीछे जाओ, आत्म अभिमानी मुझे बनना है, बस और कुछ नहीं करना, और उसी से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए बाबा कोई भी मुरली उठाओ, बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन विकार बढ़ते गए, समस्या बढ़ती गई, आखिर भगवान को परम धाम से आना पड़ा, और आकर के क्या बोला? बच्चे तुम आत्मा हो। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करना। आज कई क्या करते हैं, कोई बच्चे हैं, किताब सामने लिया है, कहता है बस पढ़ाई पूरी हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, उसके बाद शादी करूंगा, उसके बाद विदेश घूमने के लिए जाऊंगा, फिर उसके बाद गाड़ी लूंगा, फिर ये करूंगा वो करूंगा, प्लानिंग बना रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, प्लानिंग बना रहे, और वो फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? विदेश भी कैंसल, गाड़ी भी कैंसल, सारे प्लान उसके। इसी तरह मैं योग लगाने के बजाय, आत्माभिमानी बनने के बजाय, कृष्ण कब जन्म लेगा और कितना साल बाकी है, तो ये जानवरों का, आत्माओं का क्या होगा? जानवर सत्य में ये वेस्ट, मम्मा कहाँ होगी, दादी कौन सी जगह पर वो जन्म लिया होगा, वो जन्म लिया होगा या ऊपर होंगे, ये हमारे पढ़ाई के आउट ऑफ सिलेबस है। इन चीज़ों का हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना, मुझे अशरीरी बनना है, मुझे विदेही बनना है। हमारे 2 लक्ष्य हैं, एक है सत्युग का लक्ष्य, दूसरा है संगम का लक्ष्य। तो सत्युग का लक्ष्य क्या है? देवता बनना, ऊंच पद प्राप्त करना, लक्ष्मी नारायण के समान बनना, ये है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, बीजरू बनना, बिंदुर बनना। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य उसकी परिचय वो मिल ही जाएगा। हमें सत्युग के लक्ष्य का सोचना भी नहीं है, हमें केवल अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, निराकारी बनना है। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, कई कहते मेरा योगी नहीं लगता, कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदले। इन सब का कारण आपका खुद का देहभान खत्म नहीं हुआ, सीधी बात है। अगर मुझे सहन नहीं होता, मैं आत्मा का पार्ट मेरा कच्चा है। जिसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, तो वृक्ष आएगा नहीं। अब जब वृक्ष नहीं होगा तो फल भी नहीं लगेंगे। इसी तरह सहन शक्ति फल है किसका? आत्म अभिमानी, ये बीज है, स्मृति है पानी। जब आत्म अभिमानी बनेंगे, आत्म अभिमानी बीज को पानी डालेंगे, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, तो जीवन रूपी वृक्ष में क्या हो जाएंगे? सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल अपने आप आएंगे। मैंने बीज बोया ही नहीं, ये स्मृति का पानी दिया ही नहीं, कहते सहन होता ही नहीं, मैं योग लगाता हूँ, सब कुछ कर। अरे भाई, बीज ही नहीं बोया आपने,
इसलिए बार बार आत्माभिमानी स्थिति, गुणों के तरफ देखो नहीं कि मेरे अंदर कितने गुण आए, कितने अवगुण, वो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आत्माभिमानी बने। ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने बस यही पाठ पक्का किया 14 साल तक, और इसीलिए पक्के बने। जैसे ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है तो नीचे का फाउंडेशन पक्का डालते हैं, जितना खर्चा ऊपर उतना खर्चा नीचे। अब किसी ने पैसा बचाने के चक्कर में फाउंडेशन रेती में डाल दिया, ढीला ढाला डाल दिया, तो आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसी तरह मैंने ब्रह्मा कुमारी में आया और आते ही सेवा करना शुरू कर दिया, औरों को सुनाना शुरू कर दिया, आत्मा का पाठ पक्का ही नहीं किया। तो उसके पुरुषार्थ में जब कभी माया का आंधी तूफान आता है, बिल्डिंग गिर जाते, फिर कहते ये क्या हो गया, माया कैसे आ गई? अरे तुमने फाउंडेशन ही पक्का नहीं किया। इसलिए पहले अभी भी टाइम है, अगर अंत में पास होना है, ये आत्मा के लेसन के पीछे पड़ो बस। इससे बाबा याद आएगा, कर्म योग होगा, आपके संस्कार सारा सब कुछ ठीक हो जाए। आत्म अभिमानी स्थिति सभी समस्याओं का समाधान है। इसीलिए बार बार बाबा मुरलियों को ये मुरली में कहता है, बच्चे ये नशा उड़ जाते, क्यों? देहभान में आने से। आत्म अभिमानी स्थिति वालों के वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है, उसको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है आत्म अभिमानी बनने से। सारा दिन हम जब आत्म अभिमानी बनते हैं, हमारे आत्मा के वेव्स बॉडी में फैलते हैं, और जब वेव्स फैलते हैं उससे हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। और जिसको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता, ना किसी व्यक्ति की तरफ प्रभावित होता है। जिसको आज बाबा ने कहा किसी से प्यार नहीं करो, वो कौन नहीं करेगा? जो आत्माभिमानी स्थिति में परमात्मा के सिवाय किसी के प्रभाव में नहीं आता। इसलिए बार बार हमें आत्मा समझ करके चलना है, ताकि प्रभाव से हम मुक्त रहें, विकारों के प्रभाव से, बुराई के प्रभाव से। जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे, निरंतर योगी बनेंगे। आत्माभिमानी वालों से भूले नहीं होती, विकर्म नहीं होते। इतना ही नहीं, उसने जो जन्म जन्मांतर के विकर्म किए, वो अंदर से दग्ध होने की फैक्ट्री चालू है। वो रात को सोया योग लगा हुआ है। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, रात को सोया योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहे उसका योग लगा हुआ है, वो निरंतर योगी है। और जो देहभान वाला है, योग में बैठा है तो भी योग नहीं है, कर्म में तो योग ही नहीं है। उसका टाइम, उसको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कई कहते हैं ना, मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। किसको नहीं मिलता? जो देहभान में आए उसको पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं मिलता। इसलिए अगर निरंतर, और यही स्थिति देवताओं की स्थिति है। क्यों? देवी देवता वहां सुंदर शरीर है, महल है, सोना है, सब कुछ है, लेकिन कहीं भी चिंता नहीं है उनको, ये महल कोई लेके जाएगा या एक दूसरे की तरफ बुद्धि जाती है। क्यों? आत्म अभिमानी स्थिति की नेचुरल नेचर बना करके गए। अगर उस दुनिया में मुझे जाना है, ये प्रैक्टिस जरूरी। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास, इससे सारी समस्या खत्म। लेकिन ये बने कैसे? आत्म अभिमानी हम कैसे बने? तो मैंने आपको महत्व गिना रहा, बहुत और भी बहुत सारा महत्व है, लेकिन हम बने कैसे? उसके लिए 6-7 बातें मैं आपको बताता हूं। अगर ये 6-7 बातों का पुरुषार्थ करेंगे तो निरंतर आत्माभिमानी बन सकेंगे। सबसे पहली बात है, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, मेरी पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए। पवित्रता के बिना आत्माभिमानी नहीं बन सकते। एक दिया आता था पहले जमाने में, उसको डिबरी भी बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते पता ना, हाँ डिबरी बोलते। तो एक त्रिकोण सा रहता था, उसमें केरोसिन डाला रहता था। ये पहली लाइट नहीं रहती ना, वो घरों में चलता था, और माचिस लगा उसके फ्लेम जलती थी। इसी तरह योगी भी एक डिबरी दिया है। योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ तो एक दिए के तरह, आकार के तरह आता है। और इस डिबरी के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। अगर वो डिबरी में या दिए में तेल नहीं है, माचिस लगाते रहो, पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा, फ्लेम जलेगी नहीं, क्योंकि केरोसिन ही नहीं है। इसी तरह अगर मेरे शरीर में पवित्रता ही नहीं है और मैं कहता हूं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं।
इसीलिए पवित्रता जरूरी है। जिसके बाद पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं, में आत्मा ऑटोमेटिकली दिया जलता रहता है। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। जैसे एक डिबरी में तेल है, दिए में तेल है, लेकिन बीच में बाती ही नहीं है कोई, माचिस लगाओ जलेगा। वो दिए बाती का काम क्या होता है, नीचे जो वो गीली होती है और सूत वाली बाती डालते हैं, सूत वाली होती है काश, वो नीचे गीली होगी, ऊपर तो गीली रहेगी। वो उसका काम होता है नीचे का तेल वहां फ्लेम तक पहुंचाने का। इसी तरह स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते तुम्हारा ध्यान ऊपर लगा रहे, घर जाना है, परम धाम में बाबा को याद करना है। ये बाबा ने क्यों बोला, ऐसे नहीं कि बाबा को यहां ला करके मेरे साथ में बाबा चल रहे, वो इतनी याद नहीं, लेकिन असली याद विकर्म विनाश होने करने वाली याद, मुझे बाबा ऊपर बैठा है, मैं भी ऊपर शाही हूं, मैं मेरा घर ऊपर है, मैं बुद्धि वहां देखती रहे। जब बुद्धि वहां है, हमारे शरीर में जो पवित्रता है ऊपर चलती है, और ऊपर आकर के आत्मा के पास पहुंच करके दिया जलता है। यह है सोल कॉन्शियस। जिसका ध्यान किसी दुकान के तरफ है, किसी व्यक्ति के तरफ है, उसकी पवित्रता की ऊर्जा नीचे चलते हैं, इसे बॉडी कॉन्शियस आता है, देह भान आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि ऊपर लगे रहे। जिसका ध्यान बाबा क्यों कहते हैं बच्चे, ये सारा जो आंखों के द्वारा देखते सब विनाश होने वाला, क्योंकि मेरी बुद्धि कहीं भी नहीं लटकेगी, नहीं रहेगी। और जितनी बुद्धि ऊपर बाबा के पास जाएगी, उतना दिया जलता रहेगा। और जब पवित्रता आपकी यूज हो जाएगी, तब आपको ना गुस्सा आएगा, एक एक इंद्रिया शीतल हो जाएगी। हमने पवित्रता को यूज करना है, किसी लिए याद में यूज करेंगे, इंद्रिया शीतल हो जाएगी, इसे सुख मिलेगा। नहीं तो हमको तो कहीं से गुस्से से भी पवित्रता यूज होते, लेकिन वो निगेटिव हो गई। मनन चिंतन बाबा क्यों करते, करो मनन चिंतन करने से, कोई क्रिएटिव काम करने से भी पवित्रता यूज होती है। और जिसका दीपक जल रहा है बुरकुटी में, उसके चेहरे में चमक होगी, अंदर दिया जल रहा है, वाइब्रेशन फैल रहे हैं। इसीलिए हमेशा हमारा दिया जलता रहे, आत्म अभिमान स्थिति रहे। दूसरी बात है, दूसरी धारणा है, अगर मुझे आत्म अभिमानी बनना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के ओरिजिनल गुण कितने हैं? 7। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। जितना ही स्वरूप में रहेंगे, आत्म अभिमानी बनेंगे। मैंने ये कोई क्लास नहीं करा रहा हूं मैं, लेकिन मैंने खुद आत्म अभिमानी बनने के लिए क्या किया, वो मेरा खुद के अनुभव की बातें मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्या किया था, सप्ताह के 7 दिन है, तो 7 दिन के लिए फिक्स किया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। ये 7 गुणों में स्थित रहने का अभ्यास किया। इसे आत्म अभिमान नहीं बनना इजी हो गया। ये 7 गुणों की कमी, यही मेरा देह बना। जिसको ही बाबा कहते बच्चे तुम्हें सतो प्रधान बनना है, तो सतो प्रधान मतलब 7 गुणों के अनुभवी भरपूर। और जो ये आत्मा 7 गुणों की अनुभूति करते हैं, वो संसार से वैरागी बन जाते, संपन्न और संपूर्ण बन जाते। कुछ नहीं चाहिए मुझे। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ये 7 स्वरूप में जितना रहेंगे उतना कुछ नहीं चाहिए उसको। वो सोल कॉन्शियस है, निरंतर सोल कॉन्शियस। 7 गुणों का स्वरूप है। इसीलिए देखो आपके दिवाली में होता ना, खास तो नेपाल में सप्तरंगी तिलक लगाते। उसका गीत भी मेरे पास बड़ा, एक सप्तरंगी तिलक ऐसे करके, बड़ा अच्छा गीत। वो पहले हम देखते, मैं तो 8-10 बार तो नेपाल में लगा के आया हूँ भैया टीका। हाँ, उसमें पहले एक सफ़ेद ऐसा लगाते हैं, फिर उसके बाद ये एक कलर ऐसे बहने लगाते हैं। वो दशे का तिलक अलग होता है, दशे का तो बड़ा सा जो होता है, उसे 5 उंगली से मिला करके ऐसे लगाते हैं, और बड़ों से लगाते हैं खास तो मैं एक बार गया तब बोले भाई जी आप इस सेंटर में सबसे बड़े आप हैं, तो आप सबको, मैं तो पूरा वो 5 उंगली लगा
क्यों? क्योंकि रावण का मारने के लिए सोल कॉन्शियस पावरफुल चाहिए, बड़ी सी सोल कॉन्शियस चाहिए, आत्मा का मान चाहिए, तब रावण को मारते। उसको कहते दशक तेरा। और आपको सुख शांति चाहिए। दिवाली क्या है? सुख शांति है। उसके लिए 7 कलर 7 गुण भरपूर चाहिए, तब आप दिवाली मना सकते हैं। और दसरा सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति चाहिए, इसीलिए 7 चीजें मिला। उसमें भी गुड़ में मिलाते हैं, क्या क्या, हाँ, दही चावल 5-6-7 चीजें मिलाते। तो ये सारे यादगार है संगमी के। और नेपाल में खास दसरे को तो बहुत मानते हैं। क्यों? हमने कहा आपको इतनी खुशी, उनको दिवाली से भी ज्यादा खुशी किसमें? दसरे में। तो कहीं भी जो भाई बहने जो कहाँ होते तो दसरे तिलक लगाने के लिए जरूर आना है, क्योंकि कहते हैं हमारी सीता का दुश्मन मर गया उसी समय। सीता वहां की थी ना, इसीलिए रावण मरने में उनको बड़ी खुशी है। तो ये 7। तीसरी बात है, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, उसके लिए निरहंकारी होकर के चलना जरूरी है। अगर आपके अंदर कोई कर्तापन का, मैं पैसे वाला हूँ, मैं पुराना हूँ, मैं धनवान वाला हूँ, मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं डायमंड हॉल में क्लास करने वाला हूँ, मैं तो बहुत ये, अगर ये कोई भान है, सोल कॉन्शियस नहीं रह सकते। तो निरहंकारी होकर के रहना। मैं आत्मा हूँ। मैं 2 प्रकार के, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। नकली मैं को तो मुकुटे बहुत है। जो नकली मैं के स्वरूप में चलेगा तो किसी ने सम्मान नहीं किया उस प्रमाण, उसको फीलिंग आती है, अरे इन्होंने मुझे पूछा ही नहीं, देखो मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं इतना दूर से आया, मेरा इतना सम्मान तो किया ही नहीं मुझे, तो फीलिंग में आएगा, वो सोल कॉन्शियस क्या रहेगा। इसीलिए मैं आत्मा हूँ। जो ओरिजिनल आत्मा के स्वरूप में रहेगा, निरहंकारी रहेगा। इसीलिए दादी जानकी जी हमेशा कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। इसलिए मेरे पास जो कला है, मेरे पास जो विशेषता है, ये बाबा ने दी हुई, मेरा कुछ भी, मैं एक आत्मा हूं। तो बार बार निरहंकारी होकर के रहना। जितना निरहंकारी रहेंगे, इसलिए ब्रह्मा ने जाते जाते 3 शब्द बोल के बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। तीसरी धारणा। चौथी धारणा है, अगर मुझे अशरीरी विधेयी निराकारी की अनुभूति करनी है, उसके लिए संकल्पों को कम चलाना। जितने मेरे संकल्प कम चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे, सकारात्मक चलेंगे, उतना सोल कॉन्शियस। संकल्प, मुझे लगता है इस सीजन की सारी मुरलियां, बच्चे समस्याओं का समाधान करो, बच्चे कारणों का निवारण करो। ये किसी लिए बाबा ने ये भी कहा, बच्चे खजानों को जमा करो। क्योंकि अगर आत्माभिमानी बनना है, आपके संकल्प नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटे, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो सोल कॉन्शियस है, वो आत्मिक स्थिति में है। इसलिए संकल्पों को बचाना, व्यर्थ से बचना। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ना आत्मा का अनुभव, ना परमात्मा का अनुभव, ना शांति का, ना सुख। ऐसे क्यों? भगवान मेरे से रूठ गए क्या? मेरी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंच रहे? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में गया था, वहाँ बगीचे में 5-6 युवा बैठे थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा जाकर पी के चले जाना। तो 5-6 युवा चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार उन्होंने बाल्टी डालते रहे, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, फिर भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। इसी तरह अगर मेरे मन को छेद है, मेरे सोचने की आदत है, हमें ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव। इसीलिए अगर मुझे अनुभव करना है तो क्या करना है? संकल्पों को कम चलाना। ये चौथी धारणा। 5वीं धारणा है, अगर मुझे अशरीरी विधेयी बनना है, सोमानों के अभ्यास करूं। जितना सोमानों के अभ्यास करेंगे, सोल कॉन्शियस बनेंगे। सोमान में रहने से आंतरिक शक्तियां जागृत होती है, खुशी रहती है। तो सोमान में रहना। 7वीं धारणा कितनी? पहली कौन सी बताई? पवित्रता। दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बताई निरहंकारी बनना। चौथी बताई संकल्प को कम चलाना। 5वीं बताई सोमानों का अभ्यास।
छठी है विधि से योग करना। जो योग विधि से करता है वो सोल कॉन्शियस। योग से ही जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल की 100% बैटरी कब चार्ज होगी? मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखेंगे, क्या रखने से हो जाएगा? और चार्ज मोबाइल नहीं होता, चार्ज बैटरी होती है। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। तो बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। सेंटर क्या है? ये प्लग का पॉइंट है। हमें अपने मोबाइल को, शरीर को दिन में एक बार क्या करना है? ये प्लग के पास लाना जरूरी है, सेंटर पर लाना जरूरी है। और केवल यहां ला करके पटकने से में नहीं चलेगा। मन बुद्धि के तार क्या करना है? ऊपर लगाने। एक तार नहीं, दोनों तारे। अच्छा, तारे लगाई, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था तो भी बैटरी चार्ज नहीं होगी। बैटरी को क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा स्विच को। अच्छा, स्विच ऑन किया, तारे डाली, सब कुछ किया, तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, होगा चार्ज? इसी तरह हम भी क्या करते हैं? यहां करके बैठेंगे, मन बुद्धि बाबा में लगाएंगे, फिर शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं। समझे कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे, फिर सोचे कि आज शाम को इसकी सब्जी बनाते। पहले सोचेंगे जा करके योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचा अरे झोला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाऊँ? तार प्लग से निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था उसको कम किया या बंद किया? कम किया। अभी तो आजकल गैस मिलता नहीं, मेरे को डांट मिलेगी। अब गीत चल रहा है, यहाँ आंखें बाबा के फोटो के तरफ देख रहे और उसकी बुद्धि गैस को देख रहे, मन वो संकल्प निगेटिव चला। फिर कह के ठीक है देख लेते, डांट खाना पड़ेगा, कोई पूछे मैं आत्मा हूँ, शांत हो। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाए, चने, लेकिन रात को तो बातों बातों में भिगो ही नहीं। अब वो तो अभी बन नहीं सकता, छोड़ो कुछ और कुछ बनाएंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत। अब लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, वो का टाइम तो ऐसी आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? तार डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे। ये माताओं की प्रॉब्लम, भाइयों का। कोई दुकान वाला है, बैठा है, शुरू करते हैं मैं आत्मा हूँ, शांत। कल एक उधार लेके गया था, वो डायरी में लिखा या नहीं लिखा नहीं, फिर क्या चलो बाद में देखते, मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर सोचा अरे वो कुछ सामान मंगाना था होलसेल, वो सिलीगुड़ी से, वो फोन करना था, और चलो बाद में देखते हैं। अब बैठे योग में कहाँ का ये कर रहे। और इसीलिए जो आत्मिक स्थिति होना चाहिए वो नहीं होती, क्योंकि मैंने बैटरी को तार डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, कैसे चार्ज होगा? इसलिए हमें योग में बैठते समय कोई माँ कोई मेहमान से बात करे, मेहमान बहुत बड़ा है, माँ उससे गहरी गहरी बातें चल रही, और बच्चा बीच में आता है, मम्मी मेरी टाई का है, मम्मी ठहर जाओ बाद में दूंगी, उसको भगा देगी। अब बच्चा तो रोज की बात है, ये सब्जी खाना बनाने तो रोज की बात है। हमें बाबा से बात करें, उसी नशे में बैठो, योग विधि पर हो। एक दिन इसके पर भी क्लास करेंगे, हम योग को रियलिटी में कैसे करना चाहिए। 6 बातें हो गई। 7वीं बात है, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, उसके लिए पहले ही लेसन में बाबा ने बताया कि शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी को रात को गैरेज में लगाते हैं, और ड्राइवर कहाँ सोता है? घर में जाकर सोता है। आजकल बड़े बड़े शहरों में नीचे पार्किंग होता है, रहने का कहाँ होता है? ऊपर होता है। इसी तरह ये 3 लोग बना हुआ है, नीचे सृष्टि है पार्किंग प्लेस, और रहने का कहाँ हमारा? ऊपर है। तो हमें सारा दिन शरीर की गाड़ी को घुमा फिरा करके रात को गैरेज में लगाना है। गैरेज अर्थात बेड, वहाँ लगा दो। जैसे ड्राइवर लगाता है गाड़ी को, बेडशीट डालता है, कवर डालता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, लॉक करके सीढ़ी से लिफ्ट से ऊपर जाता है, अपने फ्लैट के बेल बजाता है, मम्मी दरवाजे खोलते हैं, समाचार सुना करके सो जाता है। तो हमें भी अपने शरीर को क्या करना है? बेड पर लगाना है। और वहीं ड्रेस लटका हुआ है, गैरेज में ड्रेस होता है, नाइट ड्रेस। तो हमारा ड्रेस कौन सा? फरिश्ता ड्रेस। ये उसमें से निकल के वो ड्रेस पहन लिया आत्मा ने, फिर उसके ये शरीर के ऊपर बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते करो। क्यों? 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इसके जैसी गाड़ी, इसे 84 जन्म की कमाई, नमस्ते करो। और उसके बाद लिफ्ट या सीढ़ी से ऊपर जाओ, अव्यक्त तोतन की बेल बजाओ, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, समाचार सुना करके बाबा की गोदी में सो जाओ। सवेरे उठते कौन याद आएगा? बाबा याद है। अमृत वाला करके नीचे आओ तो सारा दिन लगेगा मैं आत्मा ऊपर से आई हूं, मैं आत्मा हूं।
अगर एक गाड़ी का भी एग्जाम्पल अभ्यास करो, सहज आत्मा अभिमानी बनेगी। लेकिन हम सोते समय कैसे सोते हैं, बिस्तर डालने के बाबा आज तो थक गए, दोपहर को रेस्ट नहीं किया था, प्लीज मुझे जरूर जगह देना, कल सवेरे उठना है, ढेर सारे बर्तन मांजना है, कपड़े धुलाई करना है, फिर ये करना है वो करना है, करते करते सो गए। इसने ऐसा बोला वैसा बोला, गाड़ी के अंदर सो गए। जब गाड़ी के अंदर सो गए, स्वप्न क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम यहीं सो जाते हैं। इसीलिए आसपास में जो कार्य होता है, कहाँ कुछ क्या होता है, वो स्वप्न में आता है। अगर आप ऊपर जाएंगे, सोएंगे, कोई भी स्वप्न नहीं आएगा आपको बिना। और जो स्वप्न में सोता है उसके संकल्प, उसकी नींद पूरा नहीं होती तो अलार्म लगा करके जबरदस्ती उठता है, वहां से बाबा कमरे में सो जाएगा या क्लास में सोएगा, क्योंकि रात को स्वप्न चले, उसकी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए आंखें बंद, सारा दिन ढीला रहता है, आलसी कदम। इसलिए और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारी डीप स्लीप चाहिए, विदाउट स्वप्न की नींद चाहिए, और उसके लिए ऊपर जाकर के सोना। ये गाड़ी का एग्जाम्पल भी है। और गाड़ी यहां से सीधी सिलीगुड़ी नहीं लेके जाएंगे या आसाम नहीं लेके जाएंगे, बीच बीच में क्या करते हैं, अगर रास्ते में कोई होटल है, घर है उस ड्राइवर का, घर में जाके आता है, घर नहीं तो कम से कम होटल तो होते हैं, होटल में तो ढाबे तो बड़े नहीं रहते हैं, नहीं तो पीछे वाले बैठे वाले पैसेंजर गाली देंगे। इसी तरह हमें भी इस शरीर में आने के बाद सारा दिन शरीर को चलाओ नहीं तो कर्मेंद्र क्या करेंगे, दो गाली देंगे, ये ड्राइवर है क्या। इसलिए क्या करना है, गाड़ी को रोक करके परम धाम जाके आओ। घर के, हमारा घर कौन सा है, परम धाम। अगर वो भी याद नहीं आता, घर में जाके होटल में जाओ, होटल अर्थात मधुवन, वो भी याद नहीं आता तो ढाबा तो है सेंटर। मन बुद्धि से यहाँ के सेंटर पर 2 मिनट बाबा कमरे में जाके चले जाओ, तो भी ये ट्रैफिक कंट्रोल करने से भी आत्मिक स्थिति रहेगी। तो हमें आत्मिक स्थिति बनाने के लिए इस तरह से बहुत सारे अभ्यास हैं। अब गाड़ी जब रात को चलाते, कैसे चलाते हैं, रात में कैसे चलाते, लाइट ऑन करके चलाते, ऐसे नहीं कि अंधेरा, वो अंधेरे में बिना लाइट की गाड़ी चलाते। तो कलयुग क्या है, अंधेरा है, तो इस अंधेरे में मेरी गाड़ी चल रही है, मुझे कहीं भी जाना है, पहले सोल कॉन्शियस बनो फिर चलो। और सामने से कोई गाड़ी आते तो क्या लगाते, डिम्पर जलाते। आजकल जो स्कूटी वगैरह बनी है, कैसी चाबी डालते ही क्या होते हैं, लाइट ऑन होती है। दिन में भी लाइट ऑन रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं बिना लाइट, इसलिए आजकल गाड़ी नई जो बनी है। तो इसी तरह हमें भी चाहे दिन हो रात, हमेशा क्या करना है, सोल कॉन्शियस में रहना है। और जितना सोल कॉन्शियस में रहेंगे, एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। इसलिए आत्मा का अभ्यास, आत्मा अभिमानी। शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा लो। किसका डिब्बा, सोने का। सोने के डब्बे के अंदर लेटरिन डाल दिया, रुपये क्या था उसको डाल दिया, कुछ हड्डी मौज डाल दिया उसके अंदर, कुछ खांसी करने में जो कप निकलता वो डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको कहीं छोड़ना नहीं, दिल में लगा कर रखना, 20-20 में डब्बे का प्यार करना, चुंबन लेना। लेंगे, कहेंगे नहीं अंदर क्या है हमको पता है, ऐसा डब्बा नहीं चाहिए। तो शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है सोने जैसी, लेकिन डब्बे में क्या भरा हुआ है, लेटरिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मौज रही, और 10 बार आईने तोड़ते में कितनी अच्छी हूँ, ये कितना अच्छा है। हाँ, अंदर आत्मा है वो अच्छी है, तो जहाँ आत्मा बैठे वो अच्छी चीज़ है वहीं देखो ना, बाकी कुछ देखने जैसा। इसलिए आत्माओं को देखना, आत्माओं, अगर किसी से लगा हुआ है उसका शरीर इमेज करो। किसी व्यक्ति का आपका ज़्यादा प्यार है, उसका बार बार शरीर आपको आकर्षित करता है, उसका शरीर इमेज करके आप ये अभ्यास करो, उसके शरीर पर चमड़ी है ही नहीं, मक्खियाँ बैठी है, खून बह रहे, और उसको लेकर के आप आलिंगन दो, चुंबन लो, कितना ये लगेगा। हाँ, इसलिए चमड़ी को नहीं देखो, उसकी आत्मा को देखो। ऐसे ऐसे मैं प्रयोग करके ये आत्मा का पाठ